हैं कि यहाँ एडवर्टाइजमेंट के लिए होर्डिंग लगा दिए गए हैं और 2 पदों के लिए यहाँ चुनाव होने जा रहा है। ये होर्डिंग लगा दिए गए हैं और होर्डिंग लोग समस्त मंडलों से वोट डालने के लिए विजन से आ रहे हैं। हमारे बीच में निर्मल जी भी जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? आज हमारी एसोसिएशन में जो ऑल इंडिया SC/ST एसोसिएशन में जो हमारे 3 पद रिक्त हैं जी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी, नेशनल जोनल वर्किंग प्रेसिडेंट जी और नेशनल ट्रेजरर जी, उसकी आज वोटिंग होनी है। इसलिए हम भी मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली से एज ए जोनल सेक्रेटरी और हमारी पूरी टीम यहाँ आए हुए हैं। और आज समस्त भारतीय रेल के जो जोनल के पदाधिकारी हैं वो भी आए हुए हैं। अच्छा निर्मल जी, नहीं लगता कि जो लोग काम करते हैं वो पीछे रह जाते हैं? और जो एक कहावत है, पानी में पानी नहीं दूंगा लंबा सोरा मेरा ही है, कि कुछ काम नहीं करते और जो मलाई आती है उसे चाटने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे लोग भी इसमें भागीदारी ले रहे हैं। मैं पिछले 4 साल से एज ए जोनल सेक्रेटरी काम कर रहा हूँ और जैसा कि और पुराने साथियों ने बताया है, संगठन को खड़ा करने के लिए और संगठन को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय महामंत्री अशोक कुमार साहब ने और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष BL बैरवा साहब ने जो मेहनत की है, तो आज संगठन उस वजह से आज हम ट्रेड यूनियन के समकक्ष पहुंच गए हैं जी। तो मुझे लगता है कि हमें ऐसे लोगों को वोट करना चाहिए जो लोग संगठन हित में काम कर रहे हैं। और जो लोग, मेरा और एक कहना है कि जो लोग प्रॉपर दिल्ली के रहने वाले लोग हैं, जी दिल्ली में रह के, चूँकि हमारे ऑल इंडिया के पदाधिकारी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सभी जगह से आते हैं, तो निर्मल जी कहने का मतलब है कि आपका जो रास्ता खुलता है वो राजधानी से खुलता है। जो बिल्कुल मंत्रालय यहाँ पर हैं, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर कोई बात की जाएगी तो वो आपको आसानी से सुना जा सकता है। बिल्कुल। चलिएगा और आगे चलते हैं। होर्डिंग आप देख सकते हैं कि यहाँ ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के होर्डिंग लग चुके हैं और चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। अभी हम थोड़ा अंदर चलते हैं, देखते हैं कि इस समय जो चुनाव का नज़ारा है और कुछ लोग अपील कर रहे हैं और अपील के साथ साथ में ये देख सकते हैं बड़ा होर्डिंग है और इस होर्डिंग पर ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन राष्ट्रीय महामंत्री पद के लिए अशोक कुमार जी और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पद के लिए प्रेम सिंह जी निवेदन कर रहे हैं। और इस समय मैं आपको लेके चलता हूं कि जो पंडाल है, पंडाल लग चुकी है और खाने पीने की व्यवस्था जो है वो हो चुकी है और धीरे धीरे करके लोग मंडल से लोग आ रहे हैं। और इस समय पूरा मंडल के जो लोग हैं यहाँ वोट डालने के लिए आ चुके हैं। ये नेशन न्यूज़ इंडिया आप लाइव आप दिखा रहे हैं कि इस समय सभी कर्मचारी यहाँ आ चुके हैं और चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। और मुझे लगता है कि कुछ जो चुनाव अधिकारी हैं वो अपनी बात कह रहे हैं। ये नेशन न्यूज़ इंडिया लाइव आप देख सकते हैं। साथियों, आज ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन का CC का इलेक्शन है। आज CC का इलेक्शन है 17/7/2023। इसमें 3 पोस्टों के लिए इलेक्शन होना है। वर्किंग प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर CC। सभी से अनुरोध है शांति बनाए रखें और जो भी वोटर आए अपना ID प्रूफ जरूर साथ में लेके आए। मोबाइल और कैमरा इत्यादि हो उसे बाहर जमा कराएं। कोई हिंड्रेंस पैदा करने की कोशिश न करे और नहीं तो उसके खिलाफ पुलिस में FIR करा दी जाएगी। उसकी तैयारी चली गई है। और कैंडिडेट आ जाओ अंदर, कैंडिडेट अंदर आ जाए, एक बार बैलेट बॉक्स वगैरह देख ले, उसमें जिससे लॉक किया जा सके और चुनाव की प्रक्रिया आगे की जारी की। और एजेंट के लिए आप अपना जो भी एजेंट नॉमिनेट करना चाहें उसका ID प्रूफ लगा के और सिग्नेचर दे के उसका अरेस्ट करके ओनली वन सेल्फ और 10 से 2। और टाइमिंग, इलेक्शन का टाइमिंग 10 बजे से 2 बजे तक है। उसके बाद इलेक्शन वाले लंच करेंगे और आफ्टर दैट काउंटिंग शुरू होगी।
किसी को कोई पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। लोग कंफ्यूजन स्पेसिमेन ये जो है आपका सैंपल बैलेट पेपर यहाँ लगा हुआ है, वोटर लिस्ट यहाँ लगी हुई है। अपने रेलवे में देखें या कि दूसरे के में देख के कहें हमारा नाम नहीं है, दूसरी रेलवे में देखने लग जाते हैं कि हमारा तो नाम ही नहीं है, अपनी रेलवे में देखते नहीं। अब कैंडिडेटों से रिक्वेस्ट है कि वो अंदर आए। पहले कैंडिडेट अंदर आएंगे, कैंडिडेट आ जाएंगे, फिर वो अपने एजेंट को अंदर भेजेंगे। अंदर भेजेंगे। देखिएगा इस समय जो चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इस समय चुनाव अधिकारियों ने जो कैंडिडेट हैं उनको बुलाया गया है। जो कैंडिडेट के द्वारा जो प्रक्रिया शुरू होती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष BL बैरवा जी भी पहुंच चुके हैं और बैरवा जी भी उनके साथ में हैं और इस समय सख्त निर्देश हैं कि चुनाव आचार संहिता का पालन करें। अगर चुनाव आचार संहिता का पालन नहीं करते तो चुनाव अधिकारियों का कहना है सीधी FIR होगी। इसको समझें, क्योंकि चुनाव कोई मजाक चीज़ नहीं है, ये करो या मरो की नीति है, पदाधिकारियों की नीति है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष BL बैरवा जी आ चुके हैं और कुछ समझाते हुए जो कैंडिडेट हैं उन्हें समझा रहे हैं कि भाई किस तरीके से शांतिपूर्वक चुनाव कराना है। अरे तुम्हें देकर तुमने मांगी क्या? अच्छा ये बोलो कि अंगूठा लेने आया हूँ। ले जाओ वो चाहे अंगूठा ले लो आप तो। बाबा साहब के दर्शन करते हुए और चुनाव अधिकारी तैनात हैं और निर्देश की जो चुनाव बूथ के पास में जो कमरे हैं उन्हें बंद किया जाए और BL बैरवा जी का सख्त निर्देश राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सभी चुनाव अधिकारी, रेलवे बोर्ड इलेक्शन ऑब्जर्वर, असिस्टेंट इलेक्शन ऑब्जर्वर, असिस्टेंट इलेक्शन ऑफिसर, ये 4 लोगों को नियुक्त किया गया है और बोर्ड की तरफ से और एसोसिएशन की तरफ से कैंडिडेट यहाँ आ चुके हैं। आप लोग कैसे आ गए? आप इधर आइए, कुर्सी और जरा मतलब आपके साथ या आप उस साइड बैठिए, उसके साथ दोनों साइड आप इधर साथ देखते हैं और आप देखते हैं। पहला भी पाए है ना नंबर 1। बैलेट पेपर को सील करते हुए राम सिंह जी बैलेट बॉक्स को सील करते हुए जो कैंडिडेट हैं उनके सम्मुख और सारा जो चुनाव हो रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष BL बैरवा जी की निगरानी में हो रहा है। चप्पे चप्पे पे नजर है। दोनों करते क्या? हाँ दोनों को भी करें। ठीक है दोनों वाला कंपनी से क्या चाहिए आपको?
माचिस माचिस तो अभी बाहर से मंगा रहे हैं। नहीं है ये पंखा बंद करो, नीचे इधर से ये सुनो, एक आधा पेज देना उसका, रुक आप से प्लेन पेपर इधर उसमें साइन करो आप, इसके लगा देंगे। हाँ दे दिया नंबर नहीं दे दो मेरे को, जो भी मांगता है और मंगा देंगे। बैग है आपके पास? हाँ है, बैग दिखाओ। सुशील कुमार जी कहाँ गया? 1 2 3 4 5 वो रजिस्टर में जिसके नेम है ना वो भी करा देना। इधर से तो लॉन्ग दो आदमी नहीं है चंद्रशेखर कहाँ रह गई? सुशील का हो गया। हो गया प्रेम सिंह जी का हो गया प्रेम सिंह जी साइन करो अरे यार 6 यहाँ डालो कोई बात नहीं, चल कम है चल कर दो। ऊपर से यहाँ से शुरू कर दो हाँ कोई नहीं बस करिए तो बुरा निकालना दूसरा भी दूसरा भी सील कर देते हैं ला पेपर वगैरह नीचे ये क्या लिखना है? जोनल प्रेसिडेंट, जोनल प्रेसिडेंट एनआर कहाँ करे? मैंने लिखा लो कहाँ है? राव जी दिखाओ इसे, राम सिंह जी खाली है नहीं क्या पता, खाली बैलेट पेपर डाल रखे हो उसमें। गंगा साहब जी हमें दिखाओ ना, हमें दिखाओ। हमें दिखाओ ना, दिखाओ यार। गंगा साहब जी हमें दिखाओ। हाँ हाँ ठीक है खाली है। खाली है ठीक है। और अलमारी के में भी तो नहीं है। अरे आधा पेपर दे आधा पेपर दे आधा पेपर दो प्लेन। अलमारी को सील करें दो पे करा, एक पे रुक जा। ध्यान दे ट्रेजरर सीसी, अलमारी में पोस्ट नहीं है। पोस्ट दिखा दीजिए ना। आओ इधर दिखा दे, क्या देखना अलमारी में देखना। एक मिनट इसको है ना ऐसे लगा, सैलो टेप से नहीं, सैलो टेप से यही पेस्ट कर दो। मैंने इसको सील करना है ना, तो हाँ। ऐसे भी लगाना है। अब आप इसको बांधो यहाँ। औसत की सोई नहीं क्या? औसत जी इसमें रहने तो क्या पड़ रहा है नहीं, आप सही कर दीजिए। जिसका भाई है इसमें भी करो दूसरे भी बाकी है हाँ मैं चला रहा यार अरे रुक जाओ, अभी वो सील करेंगे ना। दूसरी इसकी चाबी कहाँ है इसमें ये नहीं, इधर एक मिनट रुको। सही से इसमें फेंक दे नहीं भी करना, इसमें हो ला कौन सी ये देखो, ये हो गया ना सर, इसमें भी करना है। उठा चंद्रशेखर कोई बात नहीं, यहाँ तो जो उपलब्ध होगा वही करेगा। ये लोग देखो हाथ लगा दिए। अब इसको एक बार टेप लगा के और या सील कर लो, वाली धागा 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 लगा के सील कर दो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं सर ठीक है, इतना भी चलेगा। अभी रुक जाओ, आपका एजेंट का दे दो नाम। हाँ तारा इधर आओ तो ढाबो जोड़ दो ना इसको बस इनका बहुत है और ऐसे एक तो यहाँ लगा देना, जब जॉइंट है वहीं लगा दो, एक किधर लगा दो। छपड़ी किधर छपड़ी चलिएगा। छपड़ी किधर है छपड़ी इधर है तो निकाली थी। अरे छपड़ी है चुनाव की पूरी प्रक्रिया तैयार। ये ले अभी स्टैंड मेरे बाहर है।
बता रहा हूँ कैसे करना है काम तो आपको भाई साहब अपने को करना है, बोलो ध्यान रखना। ये लगेगा अभी चपड़ी लगेगी हाँ। एक सर आधा करने तो पूरा दिखा दिए बच्चे को पेपर दिखा दिए। पेपर दे दो सीधा बिल पे दिखा दे 50 के। दिखाइए, लाइव चल रहा है इस समय। हाँ 150 के बैग को सब एक चल एक चल। इसको क्या? काट देना इसमें लगा के काट लीजिए लगने दो 150 है या क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा लगाने पड़ेगा। ठीक है। थोड़ी देर से छपाया हम एक चल एक चल। कोई कट जाए फट जाए कोई नहीं ठीक है। चुनाव की पूरी प्रक्रिया शुरू है और देखिएगा, टेप लगा दो। और कोई डाउट है तो आप कह सकते हैं। अभी आप अलमारी पे ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि अलमारी में क्या है, कर देना चाहिए, हैं? बंद कर देना चाहिए। चलो बंद है। वो नहीं बंद है, नहीं बंद कर देना चाहिए मतलब। नहीं आपने देखा ना, करो सील करो सील करो, डाउट करो इनका पूरा। ना ये दे ना तो काट के पेन से पेन बना लो। बस हो गया। ये प्रक्रिया आप शुरू करने जा रहे हैं। वैलिड पेपर कितने हैं? 150 150 150। जो एक बार उनको टेलीकास्ट करेंगे हम, दिखाइए उन्हें पेपर वो। इस पे हैं अच्छा अच्छा ट्रेजरार के लिए, कोषाध्यक्ष के लिए, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष। ओके। और सेक्रेटरी दूसरा है जनरल सेक्रेटरी के लिए 2 कैंडिडेट और वर्किंग प्रेसिडेंट ये भी 2 कैंडिडेट। ठीक सर, ये जो वैलिड पेपर हैं या ये अलग अलग कलर से छपाए हैं, एक ही हैं? अलग अलग कलर के अलग अलग कलर से। हमारे बीच में BL बैरवा जी जुड़ चुके हैं। अगर हम बाहर चलते हैं इस समय, चलिएगा। बाकी सभी लोगों को बाहर ही चलो सर। गंगा साहब जी, इलेक्शन ऑफिसर एजेंट हमने दे दिया, एजेंट रिटर्न दे दिया। उनका रिटर्न का चेक आ गया। व्हाट्सएप पे भेज दो आईडी फोटो। अच्छा ठीक है, फोटो भेज दो। लगा लो। अरे कहाँ लगा रहे हो आप? यहाँ लगा दीजिए। बीच में लगा देते हैं। एक पेपर बीच में लगाते हैं। हाँ नहीं तो बोले लगा कोई नो कर थोड़ा सा बाकी हम लोग उधर बड़े आप कभी नहीं दे रहे हो। उधर आओ ना आप, उधर चलो हम कराता है। ठीक है। इसको वाले को इसको रिजर्व ठीक है भैया, मेरे को लगा दो सर पट्टी। आइए। इसका तो एक जगह ही गांव है तो ये काम खत्म नहीं हुआ तुम्हारा अभी? आप अंदर जाओ जरा। क्या के लिए? जाओ अंदर जाओ। आपको जब तक नहीं दिखाए मत आने दो। व्हाट्सएप करते तो व्हाट्सएप दिखाएगा ना। हाँ आप वेरीफाई करिए। थैंक यू। कितना आ रहा है? हाँ अभी नहीं, अभी तो सही बताओ हैं। और चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है और हमारे आप देख सकते हैं कि पोलिंग बूथ पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है और ये इस समय सारे लोग तैयार हैं, कैंडिडेट भी तैयार हैं और सारा काम राष्ट्रीय अध्यक्ष BL बैरवा जी की निगरानी में हो रहा है। किसी तरीके की वो नहीं चाहते हैं चूक हो। हम दोनों ट्रेजरर के लिए खड़े हुए हैं। ओहो अच्छा अच्छा, देखिएगा प्रतिद्वंदी भी हैं, फिर एक दूसरे का प्यार।
ये बना रहना चाहिए। बना रहना चाहिए। चुनाव तो सर, चुनाव तो आते जाते हैं। हाँ, यस, चुनाव तो आते जाते हैं, लेकिन प्यार मोहब्बत हमेशा बना रहना चाहिए। कौन सा कुंभ का मेला जो 12 साल वाले मिला गए? है। और दूसरा, वोटर्स ताकत होते हैं जी। वोटर जिसको राजा बनाना चाहे राजा बना सकते हैं, चाहे प्रेम सिंह को बनाए चाहे सुशील कुमार को बनाए। ताकत एसोसिएशन की होगी, ना प्रेम सिंह की ना सुशील कुमार की। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। देखिएगा, हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। अरे वो बोल रहे चाहे हम दोनों एक दूसरे के अच्छा साथ अच्छा हैं। अच्छा, सुशील जी कह रहे हैं हम दोनों एक साथ हैं और एक दूसरे की मदद करेंगे और पूरा तैयार हो चुका है यहाँ मामला। और बड़ौदा हाउस दोनों एक साथ रहना ही पड़ेगा। फिर एक बार पोलिंग बूथ के अंदर जाते हुए आइए सर, आइए। चलो डांस शुरू करना, पेपर का चलो बात 10-11 हो गए। हमारे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष BL बैरवा जी जुड़ चुके हैं नेशन न्यूज इंडिया चैनल के अंदर। सर एक बार आपसे हम बात करना चाहेंगे सर। सर 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 आज CEC का चुनाव है और कितने पदों के लिए और कितने उम्मीदवार हैं? आज ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के 3 पद, वर्किंग प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और ट्रेजरर पोस्ट का इलेक्शन है। हमारी सेंट्रल कमेटी के पिछले इलेक्शन अक्टूबर 2021 में हुए थे, जिसका कार्यकाल अक्टूबर 2024 तक है। मीनवाइल हमारे ये 3 पद रिक्त हुए, तो इन पर चुनाव कराने के निर्देश मिले रेलवे बोर्ड से। उसके तहत हम ये चुनाव प्रक्रिया कर रहे हैं। पिछला चुनाव भी लोकतांत्रिक ढंग से सीक्रेट बैलेट से हमारा हुआ था और ये चुनाव भी हमारा लोकतांत्रिक ढंग से सीक्रेट बैलेट से हो रहा है। ये एकमात्र ऐसा ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई जाती है और लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव होते हैं। लोग अपने मत का प्रयोग करते हैं, लोग अपने नॉमिनेशन फॉर्म फाइल करते हैं, लोग अपना कन्वेंसिंग करते हैं, अपना एजेंडा लोगों के सामने लोग रखते हैं और जो चुनाव में रिजल्ट आता है उसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमको डेमोक्रेसी दिया, जो वोट का राइट दिया है, उसके लिए आज एक पर्व का दिन है हमारी असम के लिए। सर जो इस समय जनरल सेक्रेटरी के लिए कितने कैंडिडेट हैं आपके पास? देखिए, बाहर जैसा कि सैंपल बैलेट पेपर लगा है और फाइनल लिस्ट जारी हुई है, उस चुनाव अधिकारी ने जो जारी किया है उसके हिसाब से वर्किंग प्रेसिडेंट में 2 उम्मीदवार हैं हमारे, जनरल सेक्रेटरी में 2 हैं और ट्रेजरर में 3 उम्मीदवार हैं। सर और वर्किंग प्रेसिडेंट? हाँ, वर्किंग प्रेसिडेंट में 2, जनरल सेक्रेटरी में 2 और ट्रेजरर में 3। जी। तो सर ये एसोसिएशन बहुत पुरानी है और आप लोगों ने ज़मीन से लेकर सर आसमान तक की दूरी तय की है और ये विवाद कैसे पैदा हुई सर जो उपचुनाव कराना पड़ रहा है? देखिए, उपचुनाव की ज़रूरत ही नहीं थी। हमारा बायलॉज है वो ये कहता है, पैरा 12D है, वो ये कहता है कि किसी कमेटी विशेष में यदि कोई पद रिक्त हो जाता है तो वो कमेटी इटसेल्फ नॉमिनेट करके उसको फिलअप करेगी और ऐसा हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सर्वसम्मति से किया था जी। लेकिन रेलवे बोर्ड ने उसको नहीं माना और हमें निर्देशित किया कि आप चुनाव कराएं। तो हम रेलवे बोर्ड के जो निर्देशन का सम्मान करा रहे हैं, क्योंकि रेलवे बोर्ड और एसोसिएशन दोनों मिलकर के हम लोग काम करते हैं, तो हम कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहते हैं, इसलिए हम ये चुनाव करवा रहे हैं। सर आपने अथक प्रयास से 2 बार CEC की मीटिंग बुलाई गई थी, डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल में बुलाई, फिर दूसरी और कई जगह बुलाई, तो सर क्या रहा उसमें? और फिर ये चुनाव फिर दोबारा, ये सर वजन तो है ना सर, खर्चा तो है ना सर? संस्था को सही पटरी पर लाना और डेमोक्रेटिक सिस्टम से चलाना, SC/ST के हित में काम करना और सरकार और रेल मंत्रालय के सामने इस फैसलों को मजबूती से खड़ा करना, जी। ये इसमें हमें 2 बार तो क्या 10 बार मीटिंग बुलानी पड़ेगी तो करेंगे। और चुनाव 2 बार तो क्या, जब रेलवे बोर्ड कहेगा हम आधी रात में तैयार हैं, जी। क्योंकि हम डेमोक्रेटिक सिस्टम से चल रहे हैं। जी। हम चुनाव से नहीं डरते हैं। हमारे जो लोग हैं, वोटर हैं, सदस्य हैं, वो बड़े मैच्योर्ड लोग हैं, तो इसमें भले ही गलत हो लेकिन हम सर एक अहम क्वेश्चन की तरफ मैं जा रहा हूँ सर। जिस समय किसी कारणवश थोड़ा मतभेद हुआ था, मनभेद नहीं हुआ, लेकिन सर आपने जिनको नॉमिनेट किया गया था सर उन लोगों ने भी आपका साथ नहीं दिया, ना कोई AGM हुई, ना इस तरीके का। ये इंटरप्रिटेशन आप गलत कर रहे हैं। जी।
जो मेरा तो साथ सर आप तो प्रतिभा के धनी हैं सर। मेरा नहीं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारे हर सदस्य ने दिया है। जी ऐसा आरोपित हम नहीं कर सकते कि उन्होंने साथ नहीं दिया। कि रही बात जो सेंट्रल एजीएम है, ये एक्चुअली जब व्यवस्थित ढंग से स्थिर सेंट्रल कमेटी होगी तब प्रॉपर ढंग से हो पाएगा। अन्यथा आप जानते हैं कि जब कोई पद रिक्त हो या रेलवे बोर्ड के साथ कंट्रोवर्सी हो, तो वैसे केस में तो अच्छे ढंग से करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए उसमें विलम्ब हुआ है। अब ये आज के रिजल्ट के बाद, चुनाव के बाद हम लोग आप सर अध्यक्ष के सामने बहुत बड़ी दिक्कतें होती हैं। अगर एक भी कैंडिडेट फाल्टर निकल जाए तो सर उसको एसोसिएशन चलाना, उसको देश चलाना, उसको संस्था चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सर अभी तक आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई है सर। आप इतना वजन लेके चल रहे हैं सर, ना आप बच्चों को देख रहे हैं, ना परिवार को देख रहे हैं, ना आप अपनी नौकरी भी आप दांव पे लगा रहे हैं। देखिए शायद मुझे इस 1 साल से पहले पता नहीं था कि अध्यक्ष की जिम्मेदारी क्या होती है। ओहो। और अध्यक्ष को ऊपर कितना वजन होता है या अध्यक्ष की किन कठिनाइयों के दौर से गुजरना पड़ता है। लेकिन इस साल में मैंने ये अनुभव लिया है कि किसी भी संस्था का अध्यक्ष यदि वो हमारा एक परिवार है, ये पूरे परिवार को समेट कर एक साथ लेकर के चलना चाह रहे हैं, ताकि बाबा साहब ने जो आरक्षण का अधिकार दिया है उसको हम बचा सकें। सर एक छोटा सा मामला मैंने चल सर, राजस्थान में भी कहा जाता है, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर भी कहा जाता है कि पानी में पाए नहीं दूंगा, लंबा सौरा मेरा ही है। मैं कुछ काम नहीं करूंगा, लेकिन जब चुनाव का वक्त आएगा तो मैं सबसे पहले खड़ा हूँगा। मैंने क्या कहा, लोकसभा विधानसभा दूसरे चुनाव में भी ऐसा होता है जी। बहुत से चुनाव लड़ते हैं, उनका भी सम्मान करते हैं, और जो इस संस्था को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं दिन रात एक करके, उनका भी हम सम्मान करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।